नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज हम आगे की शॉर्टकट की के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। इन क्वेश्चंस के जवाब आपको बहुत आसानी से हमारे वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो 3 एपिसोड हमने बनाए हैं। उन एपिसोड्स में जाके आप सभी शॉर्टकट की को अच्छे से समझिए और उन्हीं पे ये आपको शॉर्टकट कीज के आंसर मिलेंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला शॉर्टकट कीज है। तो पहला क्वेश्चन है, किस शॉर्टकट की से टेबल में फिल्टर लगता है? कंट्रोल एल, कंट्रोल टी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? टेबल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है ना? इसके अलावा दूसरा है आपका, किस शॉर्टकट की से एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ी जाती है? आपके ऑप्शन हैं कंट्रोल जी, कंट्रोल के, कंट्रोल एल, कंट्रोल एन। ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल एन किस लिए उपयोगी है? या नई एक्सेल फाइल के लिए, नई एक्सेल शीट के लिए, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से समझना है आपको। कंट्रोल एन किस लिए उपयोगी? नई एक्सेल फाइल, नई एक्सेल शीट के लिए। चौथा क्वेश्चन है, टास्क बार में एक से अधिक फाइलें और एक से दूसरी फाइल पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है कंट्रोल F4, कंट्रोल F6, कंट्रोल F7, कंट्रोल F2। यानी टास्क बार में एक से ज्यादा फाइलें हैं और आपको स्विच करना है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? ये आपको एपिसोड 3 में इसका आंसर मिलेगा। किस शॉर्टकट की से रो सिलेक्ट होती है? एपिसोड 3 देखिएगा, इसी में आपको इस शॉर्टकट का आंसर मिलेगा। आपको रो सिलेक्ट करनी है तो किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस या फिर शिफ्ट स्पेस। आपको आंसर सभी हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो देख लिए हैं तो पहले आप इनका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट की के बारे में बात कर लेते हैं। हमने फंक्शंस किया, टोटल शॉर्टकट की पढ़ ली है। आज बात करेंगे हम एरोस की के बारे में। एरो की जो कि आपके कीबोर्ड में लेफ्ट राइट अप डाउन वाली एरो जो बने हुए हैं इनको हम एरो की बोलते हैं। तो पहला है आपका कंट्रोल के साथ राइट एरो। राइट एरो यानी कि टेबल की लास्ट में जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा माउस का कर्सर नोकिया पर है और मुझे लास्ट पे जाना है सैटरडे पे, तो हम कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे राइट पर। ठीक है। अब जैसे मैं राइट पे आ गया हूँ और मुझे टेबल के लास्ट पे जाना है राइट साइड, तो हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो की का यूज करेंगे तो हम डायरेक्टली डाउन एरो पर आ जाएंगे। इसके बाद अगर मुझे टेबल के लेफ्ट पे आना है, स्टार्टिंग पर एप्पल पर आना है, तो हम क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करना है। ठीक है। और अगर मुझे ऊपर जाना है टेबल जहां से मैंने माउस का कर्सर रखा था और वहीं से जहां से स्टार्ट किया था, तो कंट्रोल के साथ अप बटन प्रेस करेंगे। ठीक है। तो हम कंपनी के टेबल के सबसे पहले वाले सेल पर आएंगे। तो इन सेल्स का उपयोग होता है टेबल के आसपास। आपको कहीं पे भी जाना है, लास्ट में या स्टार्टिंग में, तो हम एरो की का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की बात कर लेते हैं। कंट्रोल के साथ स्पेस यानी कि सिलेक्ट कॉलम। कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो हम माउस से डायरेक्टली इस टाइप से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब अगर मुझे शॉर्टकट की उपयोग करना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ स्पेस बटन। कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है और स्पेस बटन प्रेस करना है। जैसे आप स्पेस बटन प्रेस करोगे तो आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका शिफ्ट के साथ स्पेस यानी कि रो सिलेक्ट करना। अगर आपको रो सिलेक्ट करना है, जैसे कि मुझे 38 वाली ये वाली रो को सिलेक्ट करना है, तो हमें क्या करना है? माउस को उसी रो की सेल पे रखना है और शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करना है तो आपकी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद है आपका कंट्रोल प्लस यानी कि इंसर्ट कॉलम और कंट्रोल माइनस यानी कि डिलीट कॉलम एंड रो। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि मुझे कॉलम चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 3। अब 1 और 3 के बीच में मुझे 2 वाला कॉलम चाहिए था, तो हमें क्या करना है? 3 पे माउस का कर्सर रखना है और फिर इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने का मैंने जैसे पहले बताया, अगर आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, मुझे कॉलम इंसर्ट करवाना है तो मुझे कॉलम को सिलेक्ट करना रहेगा। तो कॉलम अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे। आपका जो न्यूमेरिकल्स वाली की है, एंटर के ऊपर वाला प्लस, उसको हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो हमारा जो कॉलम है वो सिलेक्ट होता जाएगा कंट्रोल के साथ। मैं दूसरी टेबल पे सीट पे लेके दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल स्पेस कंट्रोल प्लस। ठीक है। जैसे यहाँ पे ये था 1 3, अब मुझे
2 वाला कॉलम चाहिए था तो कंट्रोल स्पेस करेंगे और कंट्रोल प्लस करेंगे। जैसे ही प्लस करोगे आप इंसर्ट कॉलम हो जाएगा। अगर मुझे इस कॉलम को डिलीट करना है तो आपको क्या करना है, उस कॉलम को पहले सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस प्रेस करना है और कंट्रोल माइनस प्रेस करना है। ठीक है, अब रो अगर आपको चाहिए यानी कि रो को इंसर्ट करवाना है तो इसका मैंने बताया था शिफ्ट के साथ स्पेस। जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा है और 3 लिखा है, अब इन दोनों के बीच में मुझे एक रो चाहिए, 1 और 3 के बीच में 2 वाली रो चाहिए, तो हम शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद कंट्रोल प्लस करना है, कंट्रोल प्लस जैसे करोगे आप तो रो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर रो को हटाना है तो फिर वही जिस रो को हटाना है उसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ स्पेस और कंट्रोल के साथ माइनस। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ प्लस से इंसर्ट कॉलम भी होता है और इंसर्ट रो भी होती है, डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे। अगर आपका कॉलम का सिलेक्शन है तो कॉलम इंसर्ट होगा, और अगर आपका रो सिलेक्ट है तो रो इंसर्ट होगा कंट्रोल प्लस से। दोनों इंसर्ट होते हैं, बस सिलेक्शन डिपेंड करता है। और इसी टाइप से शिफ्ट के साथ स्पेस बटन से रो सिलेक्ट होती है, और आपको इंसर्ट करवानी है रो तो वही कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस, है ना। तो आपको सिलेक्शन करके रखना है कि अगर आपको रो चाहिए तो शिफ्ट के साथ स्पेस बटन करके शिफ्ट को सिलेक्ट करो और फिर कंट्रोल प्लस करो। इसके अलावा अगर आपको कॉलम चाहिए तो हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी शॉर्टकट कीज हो गई है एरोस की, इसके अलावा स्पेस बटन, है ना। लास्ट शॉर्टकट की आती है हमारी ऑल्ट के साथ इक्वल यानी कि सम करना। तो हम इसके लिए हमारी फॉर्मूला वाली शीट पे चलते हैं, जो मैंने एक टेबल बना के रखी हुई है स्विच करके। यहाँ पे हमने कुछ कंपनीज लिए, नोकिया से लेकर एप्पल तक, इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं और इनकी सेल है संडे से लेकर सैटरडे तक। अब अगर मुझे इसको सम करना है ना, तो हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन करेंगे और फिर रेंज का सिलेक्शन करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, है ना। तो हम ये सारी प्रोसेस ना करते हुए हम इसके लिए शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑल्ट बटन प्रेस करना आपको स्पेस के साइड वाला, ऑल्ट बटन और इक्वल। जैसे आप इक्वल करोगे तो वो जो सम का मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था वो पूरा अप्लाई हो जाता है और रेंज भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये सम लग जाएगा, है ना। अगर आपको सैटरडे का पूरा टोटल लगाना है तो सबसे लास्ट में हम माउस का कर्सर रखेंगे, ऑल्ट प्लस कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सम कॉलम को भी सिलेक्ट कर लेता है और रो में भी सिलेक्ट कर लेता है। एंटर प्रेस करेंगे सभी का जाएगा, है ना। अभी जैसे मुझे ये वाले का चाहिए, एलजी के टीवी के सभी सेल्स चाहिए, तो मैंने सबसे लास्ट में टोटल पे इसका माउस का कर्सर रखा, ऑल्ट प्लस किया और एंटर प्रेस किया। इस टाइप से हम किसी भी चीज का सम लगा सकते हैं। तो वो सम सीरीज हम आगे पढ़ेंगे जिसमें सभी सम प्रोडक्ट बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला सीरीज में पढ़ेंगे। आपको शॉर्टकट की में याद रखना है, ऑल्ट के साथ इक्वल बटन से सम लगता है। जैसे कुछ यहाँ पे नंबर से दिए हुए हैं, इनका मुझे टोटल लगाना है तो मैं उन्हीं सेल के जस्ट नीचे सेल पे आपको माउस का कर्सर रखना है, ऑल्ट के साथ प्लस करना है और एंटर प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सेल के 42 शॉर्टकट। इसके आगे भी कुछ शॉर्टकट कीज है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगली क्लास में। और आपको इसको रटना नहीं है, पूरी ए से लेकर जेड तक के सभी जो शॉर्टकट की है इनको एक एक बार आपको कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करना है। आप रटोगे तो भूल जाओगे, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना याद रहेगा। और मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।